नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। रिपीट। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने कॉफी हाउस में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान श्री शर्मा ने सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी पर गंभीर आरोप लगाए। श्री शर्मा ने कहा कि पुराने कार्यों को सोशल मीडिया में अपना दिखाकर विधायक वाहवाही लूट रहे हैं, जबकि धरातल पर कुछ है ही नहीं। श्री शर्मा ने चैलेंज किया कि अगर उनका चैलेंज स्वीकार है, उनके साथ चले और धरातल पर दिखाएं कि क्या 100 मीटर की सड़क भी कहीं बनी है। विधायक निधि के दुरुपयोग का भी श्री शर्मा ने आरोप लगाया है। विपक्षियों को दबाने के लिए पुलिस प्रशासन का उपयोग कर रहे हैं। 2018 से अभी तक 11 थानेदार बदले जा चुके हैं। अभी तक 3 एसडीएम, जनपद के सीईओ, नगर पंचायत के सीएमओ बदले जा चुके हैं। विधानसभा क्षेत्र में अराजकता का माहौल है। आम जनता का काम बिना पैसे दिए नहीं हो रहा है। पूरी वसूली केपी त्रिपाठी के द्वारा रिपीट। पूरी वसूली केपी त्रिपाठी के द्वारा कराई जा रही है। श्री शर्मा ने कहा कि झूठी खबरें फेसबुक में डालकर जनता को ठग रहे हैं, उसे बंद करें। श्री शर्मा ने आरोप लगाया है कि विधायक के 18 व्यक्ति सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं, जिन्हें आर्थिक सहायता के नाम पर विधायक निधि दी जाती है। उन्हीं के द्वारा सोशल मीडिया में झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। श्री शर्मा ने कहा कि अगर उदाहरण के लिए देखना है तो 100 गांव चले जाइए, जहां विधायक निधि के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन 1 मीटर भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। श्री शर्मा ने कांग्रेसियों पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेसी अपना हित साधते हुए कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं प्रमोद शर्मा ने क्या आरोप लगाए हैं। आयोजन किया गया है। पहले सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद इस मेरी प्रेस वार्ता पे यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से मैं हमेशा आम जन की मुद्दों को उठाता रहता हूँ, उस बात के लिए आज जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने रखी है। और स्पेशली मैं जो है जिलाध्यक्ष हूँ, आम आदमी पार्टी का ग्रामीण जिलाध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं जो भूतपूर्व प्रत्याशी थी विधानसभा सिमरिया का, और आज मैं जो बात आप लोगों से करने आया हूँ वो सिमरिया विधानसभा के पिछले 3 वर्षों के गतिविधियों पे मैं बात करने के लिए अपने समस्त इन पेपरों के साथ में जो RTI मैंने लगाई थी, जो मेरे पास प्राप्त है, उसके द्वारा मैं आपके पास यहाँ पर आया हुआ हूँ। शुरुआत होती है 2018 से, जब वहाँ पर जो है 22 लोग मेरे साथ चुनाव लड़ते हैं, और उनमें से जो है एक प्रत्याशी जो बीजेपी का होता है, वो जो है केपी त्रिपाठी वहाँ से विधायक बन जाता है। विधायक बनने के बाद उनका जो है, पहले हमने जो है उनका 18-19 का मैंने जो उनका वो था उसको RTI से मैं जाहिर किया। उसमें भी उनके केवल एक ही काम थे, वो काम था आपका बस स्टॉप, आपका टैंकर और ग्रेवल रोड, जिसमें जो है मोटी कमाई जो है कमाई के लिए ही जानी जाती है मध्य में देना। उसके अलावा आर्थिक अनियमितता जो है वो 18-19 पे देखी गई। उसके बाद जो है जो है 20-21 पे भी देखी गई और 19-20 पे भी देखी गई। अभी 20-21 का मेरे पास अभी हाल में ही मैंने RTI लगाई है, उसके हिसाब से जो है ये फिर से वैसे ही काम हुआ है। जिस प्रकार से उन्होंने ग्रेवर के ऊपर जो रोड जो दिया है, तो वहाँ चिन्हित जो है 3 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें लगभग जो है अपने मध्य का 70 लाख रुपए एक ही ग्राम पंचायत है, जिस पर ग्राम पंचायत विधानसभा सिमरिया में है, वो है शाम। जिस गांव के अंदर मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है जाके वहां पर दौरा करें और देखिए 70 लाख की सड़क के ग्रेवल रोड कहां पर है, जबकि पूरे विधानसभा में रोज जो है 4-5 वीडियो तो कम से कम सड़क के लिए मरते हुए लोगों के द्वारा आ जाता है। अभी हाल में ही 150 की संख्या में बिल्डरी गांव से सिमरिया से लगभग 8 किलोमीटर दूर पे एक गांव के लोग 150 लोग आए थे, उन्होंने सड़क की मांग की थी। उनके यहाँ बिल्कुल अभी 25 सालों से लगभग 2500 लोग वहाँ पर जो है पूरी तरह से बंधक हैं। तो मैं जो है आज इस पे आया हूँ कि ये कहने के लिए, और मैं बताने आया हूँ कि आज सुबह के अखबारों में यहाँ पर जो है एक टेंडर निकला। उस टेंडर को जो है केपी त्रिपाठी और उसके टोटल मीडिया के जो है उसके आर्थिक सहायता प्राप्त कार्यकर्ता, क्योंकि पहले बता चुका हूं कि आर्थिक सहायता प्राप्त कार्यकर्ता ही हैं उनके, उसके अलावा कोई भी आदमी नहीं। जो भी आदमी उनका पोस्ट डाल रहा है उसके नाम पे इंगित करिएगा। वो मेरी उस लिस्ट पे, जो लिस्ट मैंने दिखाई थी, उस पर 10,000 रुपए हर महीने पाने का जो है उस पर उनका नाम आएगा। 4-5 नाम मैं पहले भी गिना चुका हूँ, जिन पर जो पहले भी मैंने प्रेस वार्ता की आप लोगों के साथ में, तो वो आपको मिल जाएगी। तो उस पर जो है उन्होंने एक अभी ट्रेंड चला रहे हैं कि वहाँ पर जो है एक सड़क रीवा से बीणा के लिए एक सड़क का निर्माण किया है। उस सड़क के लिए उन्होंने मांग की। तो मैं बताना चाहता हूँ कि सड़क के पेपर भी मैंने जो है लगाए, और वो जानकारी मुझे पहले से थी कौन कौन सी सड़क बनेगी। पूरे रीवा जिले के अंदर में जो सड़कें बनने वाली हैं उनके सबके पूरे मेरे पास प्रारूप हैं। उनमें से ये जो है ये टोटल 54 काम थे, जो कि 2019 पे टेंडर हुआ था पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में।
2019 पे टेंडर हो गया था और ये पिछली सरकार में जब थे तभी उस समय हो गया था। 2019 में टेंडर लगा था, जिसमें से 54 टेंडरों में से ये देखिए ये टेंडर है, और ये टेंडर जो है उस समय में 54 में से सिर्फ 12 टेंडर ये लिखा हुआ है रिबीट का, आपका दिखा रहा हूँ पेपर में आपको। ये टेंडर है, जब टेंडर लगा था लास्ट टाइम में लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इस टाइम पे शुरू होगा, इस टाइम में खत्म होगा। जो सड़क के लिए आज सवेरे से चल रहा है, सोशल मीडिया में चला रहे हैं वो। और ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये है यहाँ पर रिबीट लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ काम हो गए थे, उसके बाद से ये रीटेंडर के निकले, उसी समय रीटेंडर हो गया था। और ये जो है आज अभी फिर से आज से टेंडर आज फिर डाला है। उस टेंडर को जो है, उस टेंडर को अपना बताकर, जैसे पहले भी वो हर किसी काम को अपना बताते आए हैं, और उस प्रकार से आज सवेरे से जो मीडिया पे चला रहे हैं केपी त्रिपाठी, उनके आर्थिक सहायता प्राप्त कार्यकर्ता, तो उनको ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक आप सभी पत्रकार बंधुओं के मालूम कि उसमें मैं केपी त्रिपाठी जी को ये खुला चैलेंज देता हूं कि वो मीडिया के साथ मेरे साथ में चलकर पूरे जगह में, किसी भी जगह में, यदि वो 100 मीटर की खुद की सड़क या एक मकान मुझे दिखा दे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इस बात की मैं बताता हूं। और इसीलिए हम जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग, अपनी नौकरी छोड़कर राजनीति में इसलिए आए क्योंकि इस प्रकार के ठेकेदार जब आते हैं तो सिर्फ वो सिर्फ पूंजीवाद के द्वारा चुनाव जीतते हैं। सत्ता से जो है पैसा सत्ता प्राप्त करने का खेल जो कर रहे हैं, इसीलिए हम जैसे लोग जो है आपको ये सब चीज़ बताने के लिए हम आए थे। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर यही भर नहीं है, यहाँ पर पिछले भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जिस कामों के लिए अभी मैं गाँव गया था, तो गाँव के अंदर में ये जो है एक पिछले टाइम पे जो है एक सेंसन हुआ था, ये पेयजल योजना जो है, इसमें 21 ऐसे काम थे जो पिछले टाइम में सीओ ये जो मयंक अग्रवाल कब थे आपके यहाँ पर? 18। तो ये मयंक अग्रवाल जी जो है सीओ थे, तब उन्होंने इसको जो है स्वीकृत किया था। और ये स्वीकृति उनके मैं सिग्नेचर दिखाता हूँ, आप लोग सब पास से देख लीजिए। ये मेरे लिस्ट में आरटीआई लगा के निकाली है ना। और अपनी बातों में कहना केपी त्रिपाठी जी को मेरे द्वारा ये दिया हुआ कार्य है, इस बात को पूर्णतः है ये जानिए कि सिर्फ सोशल मीडिया पे अपने को दिखाने की बात रखते हैं। उसके अलावा मैं गारंटी नहीं, मैं चैलेंज कर दिया, मेरे साथ में चले सड़क पे और बताएं कि 100 मीटर की कोई सड़क या कोई भवन निर्माण कराया होगा आज तक में। ये तो छोड़िए पानी इसकी व्यवस्था कि ये कर रहे हैं कि अपना मत देकर कोई कार्य तो नहीं करा रहे हैं, लेकिन सिमरिया विधानसभा के अंदर में समस्त, कल जो है नीलमणि त्रिपाठी एसडीएम, कल जो एक कार्यक्रम था किसी विपक्षी दल के लोगों का, वो आने में थर्रा रहे थे, वहां पर पहुंच नहीं पाए। वहां पर अभी तक मेरे चुनाव लड़ने का 2018 में प्रत्याशी रहा हूं, तब से लेके आज तक सिमरिया थाना के अंदर में 11 थानेदार बदले जा चुके हैं। लास्ट थानेदार अभिषेक पांडे जो बदले गए हैं। मेरे टाइम में जब मेरे पास मारपीट हुई थी उस समय डीडी पांडे यहाँ पर आए थे, और उसके बाद उनके ऊपर ये दबाव डाला जा रहा था कि मेरे ऊपर जो है किसी प्रकार से कोरेक्स या गांजा का कोई लगाया जाए। तो लोगों का कहना ये था कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं है, मैं जो हूँ पहले से भी न किसी अपराधी हूँ, आज तक मेरा कोई संबंध इस प्रकार का है। तो इस प्रकार लोगों पे दबाव डालने के कारण वहाँ के लोग जो है वहाँ से जाते हैं। 3 एसडीएम बदल चुके हैं और आपका 2 जो है आपका जनपद के जो है सीओ चेंज हो चुके हैं उनके कारण। उसके बाद में जो है नगर पंचायत के सीओ बदल, मतलब पूरी तरह से अराजकता का माहौल है। और उसके बाद पब्लिक को किसी भी काम को करने के लिए बिना पैसे दिए कोई भी अधिकारी काम नहीं करता, और धमक के साथ में और ये सब वसूली जो है जो हुई पिछले साल जब मेरा कमर रीढ़ की हड्डी टूटी थी, उस समय भी जो वसूली हो रही थी, वसूली जो है केपी त्रिपाठी द्वारा कराया जा रहा था। तो मैं कहना चाहता हूं कि विधायक के द्वारा अपनी आज की जो सवेरे की खबर है, इस प्रकार खबर डालने की अपेक्षा पब्लिक के लिए काम करें, और यदि काम ऐसा नहीं करते हैं तो वो ये जरूर बताएं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में 100 मीटर की कहीं पर एक सड़क बनाई हो या मकान बनाया हो। इसी बात के लिए मैं आप सभी को ये सब बातें बताने के लिए मैं भी पेपर आया था। आपके कोई सवाल हो तो आप मुझे सवाल ले सकते हैं। जैसे आपके द्वारा बताया गया कि सोशल मीडिया में खबरें डाली जा रही हैं उनके कुछ लोगों का, क्या वो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं कि प्राइवेट लोग हैं? ये मीडिया से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, ये गिनके 18 लोग हैं जिनको चिन्हित है। मेरे पास वो लिस्ट है जिस लिस्ट में आपको जो है उनके समस्त मतलब मंडल से लेके कमंडल से लेके जितने भी उनके पेज प्रमुख हैं वो लोग ऐसे हैं जिनको हर तीसरे महीने में आर्थिक सहायता प्राप्त होता है, जो कि विधायक निधि का एक कोटा होता है आर्थिक सहायता, उसको की जाती है जिसको जो असहाय आदमी हो। लेकिन इनके सभी वो मीडिया कर्मी हैं जो लोग आपको ट्रोल करेंगे, अगर कोई बात हो जाएगी तो उनके पीछे ट्रोल करते हैं, वही लोगों का उनका नाम इंगित है। किसी भी नाम पे हाथ रख देंगे, मैं दिखा दूंगा उस लिस्ट पे ये नाम जो है, ये नाम इसके साथ आता है। ये ग्रेवल सड़क की आपने बात की, तो क्या ये ग्राम पंचायत के थ्रू बनना था कि विधायक निधि से बनना था? ये देखिए ग्रेवल सड़क का जो है ये पिछले टाइम पे जब जुलानिया जो पीएस थे मध्य प्रदेश, तब ये पंचायत में रोक लगा दी गई थी।
इसीलिए रोक लगाई गई थी। ग्रेवल सड़क का मतलब ये होता है कि मुरुम मिट्टी का कोई नाप कभी नहीं किया जा सकता, जिसका उदाहरण है आप केवल गांव साँव पहुंच जाइए, आप पूछ लीजिए कि यहाँ पर 70 लाख रुपए पिछले 1 साल में कहाँ यूज किया गया है, तो आपको मालूम चलेगा किसी जगह में 100 मीटर की सड़क भी आपको नहीं मिलेगी साँव के अंदर में। तो इस कारण से विधायक निधि था, विधायक जो है इसको पैसा देकर ये बंदरबाट पे इसको इस्तेमाल करते हैं। जो सड़क का निर्माण ये करा गया है कागजों में हुआ है कि जमीनी हकीकत में भी हुआ है? इसमें इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। पूरी की पूरी जो है मैं बता रहा हूँ आपको, यहीं पास में आप चले जाइए 12396 पास है बिल्कुल, वहाँ जाइए 12396 में जो है लास्ट टाइम 4,48,000 रुपये का विधायक निधि दिया हुआ है। उस विधायक निधि पे आपको 50,000 की मुरुम दिखेगी, वो मुरुम भी सुनियोजित ढंग से नहीं पड़ी हुई है। उसके बाद आप ग्राम पंचायत गुहिया चले जाइए, गुहिया में 3,84,000 रुपये निकाल भी लिया गया, इनके द्वारा खाया गया था। कुछ दिन पहले मेरे द्वारा ट्रोल किया गया जब मैं गाँव पहुँचा था, उसके बाद वो भी सड़क गायब है। साँव के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, साँव के अंदर में आप जब जाएंगे तो वो नहीं मिलेगी आपको। ऐसे कई गाँव हैं जिस गाँव को ऐसा दिया, लेकिन इसके साथ में ये पूरी तरह से सड़कें गायब हैं, जिसको मैं मीडिया को कह रहा हूँ और उनको स्वयं बोल रहा हूँ कि मीडिया के साथ में कहीं पर भी जाके दिखा दे कि ये सड़क मैंने बनवाई है। कुछ पूछना है लोग? तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज पर। धन्यवाद। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटेही, रीवा।